आज जब पूरे देश में क्रिकेट का मौसम चल रहा है, क्रिकेट की हवा चल रही है, सब लोग क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं और हर कोई 24 अक्टूबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच की बात कर रहा है जो कि T20 वर्ल्ड कप में खेला जाएगा। ऐसे में हम आपको भारत की फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री से मिलवाना चाहते हैं। आप भी सोचेंगे कि क्रिकेट के इस मौसम में हम फुटबॉल की बात क्यों कर रहे हैं। सुनील छेत्री से इसलिए मिलवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भारत का लियोनेल मेसी कहा जाता है और हमें आज एक बात का दुख है, इस बात का कि जो शोहरत 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले मेसी को मिली, वही शोहरत इतने ही अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के बावजूद हमारे देश के सुनील छेत्री को नहीं मिली। सुनील छेत्री का नाम दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले टॉप 5 फुटबॉलर्स की सूची में आता है, आपको भी नहीं पता होगा। वो ब्राजील के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले के 77 गोल का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 77 गोल का जो रिकॉर्ड था पेले का, उसे वो तोड़ चुके हैं और हाल ही में उन्होंने मेसी के 80 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की है। हालांकि मेसी ने ये 80 गोल 156 मैचों में किए, जबकि सुनील छेत्री ने यही 80 गोल 125 मैचों में किए और यह रिकॉर्ड है। इस सूची में 115 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले स्थान पर हैं। हमारे देश में जब कोई क्रिकेटर किसी मैच में 50 रन भी बना लेता है तो वो देश के लोगों के लिए उसी पल एक नया हीरो बन जाता है और बनना भी चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि जितना ध्यान क्रिकेटर और क्रिकेट पर दिया जाता है उतना ध्यान फुटबॉल और फुटबॉल के खिलाड़ियों पर नहीं दिया जाता। आज हमने सुनील छेत्री का एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू आपके लिए किया है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि सुनील छेत्री फुटबॉल ही नहीं, जिंदगी के गोल्स को लेकर भी पूरी तरह स्पष्ट हैं और आप चाहें तो आज उनसे ये सीख सकते हैं कि जिंदगी का कठिन से कठिन मैच कैसे जीता जाता है। इसलिए सुनील छेत्री हमारे देश के अपने हीरो हैं, उन्हें भी आपको करीब से जानना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सुनील आपका जी न्यूज पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बड़ा रिकॉर्ड आपने हासिल किया और एक और बड़ा टूर्नामेंट आपने अपनी टीम को जिताया, भारतीय टीम को जिताया। हम जब भी देखते हैं कोई टूर्नामेंट इंडिया जीतती है तो सबसे लीडिंग स्कोरर आप ही होते हैं, क्या है इस बात का राज? थैंक यू सो मच। बट सच्चाई ये है कि ये टूर्नामेंट जीते हैं बिकॉज सबने बहुत अच्छी तरह मेहनत की है। वी ऑल केम टुगेदर, दैट्स व्हाई वी वॉन। हमारे स्पोर्ट्स में नो मैटर आप कौन हो, आप सिंगल हैंडली गेम नहीं जीत सकते। सो आई थिंक द क्रेडिट गोस टू द होल टीम। सुनील, अपने रिकॉर्ड के बारे में क्या कहेंगे? मेसी के रिकॉर्ड की बराबरी की है अपने इंटरनेशनल गोल्स के मामले में। वेल, मैं उस कंपैरिजन को सीरियसली लेता नहीं हूँ। आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी एंड आई फील ऑनर्ड दैट आई हैव स्कोर्ड 80 गोल्स फॉर माय कंट्री। उतना ही सोचता हूँ इस बारे में। यू नो, टू प्ले मोर देन 100 गेम्स फॉर अ कंट्री इज नॉट कॉमन। में से पहले सिर्फ एक ही प्लेयर है जिन्होंने 100 मैचेस खेले अपने कंट्री के लिए। सो आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड एंड वेरी प्रिविलेज्ड। आई ट्राई माय बेस्ट टू कीप माय सेल्फ फिट so that I can keep going as long as possible. जनरली एज अ सीनियर मोस्ट प्लेयर एंड द आइकॉन देश के होने के नाते आपकी क्या सलाह रहती है युवाओं को जब वो टीम में आते हैं तो, नेशनल टीम में? वेल, सलाह कम देता हूँ बिकॉज ये जितने भी युवा हैं उनको लेक्चर पसंद नहीं है, तो उनसे बात कम करता हूँ। और एक चीज मैंने अपने कप्तान सिंह में ये सीखी है कि ये इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है कि आपने क्या बोलना है या कब बोलना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपने कब नहीं बोलना है। तो उस पर बहुत काम करता हूँ कि जितना कम हो सके उनको लेक्चर दूं और उसके विपरीत ये ट्राई करता हूँ कि अच्छा एग्जाम्पल हो सकूं, टाइम पे आऊं, ढंग से खाना खाऊं, टाइम पे सो जाऊं, ऑन द पिच एक अच्छा प्रोफेशनल की तरह एक्ट करूं, ऑफ द पिच एक अच्छे रोल मॉडल की तरह एक्ट करूं। हरदम मुमकिन नहीं होता है, पर जितना जितना हो सके ये ट्राई करता हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लग रहा हो क्या बोल रहा है, ढंग से खाना, ढंग से ट्रेनिंग करना बहुत ऑन लार्ज स्कीम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी यंगस्टर्स हैं जब वो देखते हैं तो ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, लेक्चर्स पे नहीं। मैं खासा ज्यादा लेक्चर देने में बिलीव नहीं करता हूँ। इनका जो कंसंट्रेशन टाइम है वो भी बहुत कम है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं उन्हें कुछ बोल रहा हूँ और मन में कह रहे चुप हो जाए यार, क्यों इतना बकवास कर रहा है। सो आई ट्राई एंड बेस्ट कि जितना हो सके एक अच्छा एग्जाम्पल बन पाऊँ एंड इट्स इजियर फॉर द जूनियर्स टू फॉलो देम। अब बात करें, अगर हमेशा कहा जाता है ना कि हम फुटबॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि फुटबॉल की लीग भी अगर इंडियन होती है तो उसमें ज्यादातर खिलाड़ी विदेशी होते हैं, तो क्या अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है और किस तरीके का काम आपको लगता है किया जाना चाहिए कि जब हम देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में अब हम गोल्ड जीतने लगे हैं, हॉकी भी राइज कर रही है, फुटबॉल से भी उम्मीदें बहुत ज्यादा हो रही है? नहीं, जो उम्मीद है वो तो बेहतरीन है, जितनी उम्मीद हो उतना अच्छा है। जहां हमें पहुंचना है वो एक बहुत
दूर वाली मंजिल है। क्या हम उस रास्ते में हैं? हाँ। क्या हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं? हाँ। बट बिकॉज ऑलमोस्ट सारी एशियन टीम्स फुटबॉल में अच्छा कर रही है और बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, हमें भी अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो जो लोग फुटबॉल देखते हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, शायद जो लोग डोमेस्टिक फुटबॉल देखते हैं उनकी तादाद कम है, पर जो मैन यू, बारसा, चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग देखने वाले लोग तो बहुत है, रात को 2-2 बजे तक उठ के देखते हैं। उन लोगों को हमने थोड़ा बहला फुसला के ट्रांसफर करके डोमेस्टिक लीग में लेके आना है। उसके लिए हमारा परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम उनको क्वालिटी परफॉर्मेंस देंगे वो खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो रहे, ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक फुटबॉल फॉलो नहीं करते हैं, बट आस्ते आस्ते हो जाएगा। आपकी बात करें, जब आप आए थे तो बाईचुंग भूटिया आइकॉन थे, अब आप आइकॉन हैं। आने वाले टाइम में क्या आपको लगता है, जब एक लेगेसी, जब भी आप जाएंगे आगे, आगे भी कोई आता हुआ आपको दिखेगा कि इतने बड़े आइकॉन बन पाएंगे जैसे आप और बाईचुंग रहे हैं देश के लिए? नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनमें ये क्षमता है, मैं उनका नाम लेके उनको प्रेशर नहीं देना चाहता, बट जो मेरी सोच है इंडियन फुटबॉल को लेकर वो ये है कि हम यहाँ से बेहतर ही बनेंगे। और अगर हमें ये बेहतर बनना है तो हमें बाईचुंग भूटिया से, सुनील छेत्री से बेटर प्लेयर चाहिए होंगे, और वो आने ही है। तो अगर हमने आगे देखना है, अगर हम ये सपना लेते हैं कि इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ेगा, तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि हमसे बेटर प्लेयर आएंगे ही आएंगे, और आना ही पड़ेगा, और ये मेरे होप है। तो बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, बहुत सारे आइकॉन्स आएंगे। किसी जूनियर लड़के का नाम लेके मैं प्रेसिडेंट डालना चाहता, बट देयर आर मेनी हु आर डूइंग वेल। एक चीज जो हमें करनी चाहिए भारतीय फुटबॉल के, और जो अभी शुरू कर देनी चाहिए कल से, राइट नाउ इट्स हाई टाइम कि वी शुड स्टार्ट डूइंग दिस, वो क्या? आई थिंक भारतीय फुटबॉल ही नहीं, बट स्पोर्ट्स में जो चीज जो हम बहुत 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 नहीं कर पाते वो है आइडेंटिफाइंग द टैलेंट एंड गिविंग द टैलेंट हिम और हर द राइट टूल्स टू इम्प्रूव। हम 1.4 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, आवर पॉपुलेशन 140 करोड़ पीपल। हम सोचते हैं क्यों एक अमेरिका या एक चाइना या एक ऑस्ट्रेलिया ये मेडल जीतता है। बहुत सारे रीजन है, बट एक रीजन ये है कि उनका बिगर पूल है टू चूज फ्रॉम। बहुत ज्यादा लोग हैं जिनसे सो डू वी। हमारे पास इतना बड़ा पूल है, बट क्या आप सोचते हो, क्या आप ये मानते हो कि हमारे देश में जितने बच्चे लगा लो 5 से 8 साल जो खेलना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, जो स्किलफुल है, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। चाहे अंडमान में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे भोपाल में हो, चाहे केरला में हो, हर एक गांव में हर एक बच्चा जो अच्छा खेल सकता है और खेलना चाहता है, उनको अगर हम राइट एज पे आइडेंटिफाई कर ले और उनको हम अगर बेहतरीन फैसिलिटी दे पाए जितना हो सके, तो हम एक स्पोर्टिंग नेशन कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। जनरली हम एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं है, पर हमें बनना है। हर एक जगह से स्पोर्ट्स की बातें होनी चाहिए, तब जाके हम ये 140 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है उसको प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे। इस बार जब नीरज चोपड़ा, लवलीना या जो हॉकी टीम जब मेडल जीत रही थी, हम कितने खुश थे, पागल थे, सब नाच रहे थे। ये खुशी हम सबको चाहिए, और आई थिंक इफ यू वर्क रियली हार्ड हम सबको मिलेगा। इमेजिन अगर हम सारे एज अ देश पूरी मेहनत करें और स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे और छोटी छोटी चीजें राइट करें, वी कैन अचीव अ लॉट। सुनील छेत्री का ये इंटरव्यू असल में एक कोचिंग क्लास जैसा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे देश के जो युवा हैं वो इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.